दोस्तों, एक करोड़पति लड़का होता है, अपने घर परिवार छोड़ के और गरीब लड़की से शादी कर लेता है और उसी के घर रहने लगता है। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करोड़पति लड़का के नाम करण होता है। उनका लगभग उम्र 25 साल हो रहता है। उनके अभी शादी नहीं हो रहता है। दोस्त उनके घूमने का मन होता है। दोस्तों वो घूमने बहुत दूर अपने 4 चक्का से चले जाते हैं और जाते हैं ऐसा जगह दोस्तों कि वहां बहुत कम घर रहता, नहीं दुकान न दौड़ी नहीं कुछ नहीं रहता। दोस्तों शाम का समय हो जाता है, बहुत ही आंधी तूफान आ जाता है, इनका गाड़ी पानी में फंस जाता है और इनका मोबाइल भी भीग जाता है और मोबाइल में नेटवर्क भी छोड़ देता है। दोस्तों वो पानी में से निकालने को गाड़ी के बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकल पाता है और रात बहुत हो गया होता है। दोस्तों एक भी गाड़ी नहीं चल रहा था उस रोड पे, तो इनके पास कोई चीज का ऑप्शन नहीं होता है। उसी के पास में एक झोपड़ी होता है। उस झोपड़ी में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है और उनकी माँ रहती है। उनके पिताजी नहीं रहते हैं, कुछ साल पहले गुजर गए होते हैं। उस लड़की के नाम सोनी होता है। उनका उम्र भी लगभग 20 साल हो रहता है। वो शादी करने वाले हो गए होते हैं लेकिन उनके पास पैसा की कमी होता है, इस वजह से उनको शादी नहीं हो पा रहा था। उनकी माता सोच रही थी शादी करने के लिए लेकिन उनके पास कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिल रहा था और मिलवो करता था तो दोस्तों उनके पास तिलक का डिमांड बहुत करते थे, इस वजह से वो शादी नहीं कर पाती थी और अपने झोपड़ी में रहती थी। उसी वक्त वो लड़की को करण देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों उसी वक्त उनको प्यार हो जाता है उनसे और उनके घर में जाते हैं और कहते हैं एक चीज का मेरा हेल्प कर दीजिए, यहाँ किसी दुकानदार हैं गाड़ी बनाते हैं उनको बुलवा दीजिए। तो वो सोनी होती, वो कहती यहाँ पे कोई चीज का दुकान नहीं है वो करे थे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। करण कहते हैं कोई चीज का व्यवस्था कर दीजिए। कहते हैं सोनी से यहाँ कोई चीज का व्यवस्था नहीं हो पाएगा, यही होगा आप यहीं खा के सो सकते हैं। करण के पास कोई चीज का ऑप्शन नहीं होता है तो बोलती है, उनकी माँ भी आ जाती है। तो माँ उनकी बेटी से पूछती है ये कौन है बेटी, तो बोलते इनका गाड़ी खराब हो गया है और मुसीबत में फंस गए हैं। तो इनकी माँ कहते हैं बेटा खा लो और यहीं पे सो जाओ, आप सवेरे चल जाइएगा। तो करण खाने का मन नहीं होता है फिर भी बोलते हैं ली आइए। तो जाती है सीमा, रोटी और भुजिया बना के रखी होती है, वही लाते हैं करण और खा लेते हैं। उनके लिए बिछौना बिछा देते हैं और उस पे वो सो जाते हैं। वो माँ बेटी वो अलग जाके सो जाते हैं। सवेरे हो जाता है दोस्तों, उसके बाद वो माँ बेटी घास गरने चली जाती है और आती है तब तक ले सोए हुए रहते हैं। तो करण को उठाते हैं, कहते हैं उठिए उठिए 9 बज गया। तो उठते हैं तो उनके लिए खाना उना बनाते हैं, फिर खा लेते हैं और गाड़ी कैसहू निकलवाते हैं और बनवा के अपने घर चले जाते हैं। करण अपने घरे पहुंच जाते हैं और जाते हैं तो उनके पास काम धंधा की कमी नहीं रहता है, काम धंधा बहुत कर रहे होते हैं। बार बार वो सोनी के याद आ जाता था, तो सोनी के याद हो जाता था तो वो अपने पिता को बोलते हैं पापा हमें शादी करनी है, एक लड़की है। तो उनके पिताजी कहते हैं बेटा उनका नाम बताओ। तो उनकी नाम बताता है सोनी। तो एड्रेस में वो उनके पिताजी पता करते हैं तो लड़की बहुत ही गरीब परिवार के थी, इस वजह से उनके माता पिता शादी से इनकार कर रहे थे। तो करण कहते हैं नहीं, जब करेंगे शादी तो उसी से करेंगे। तो उनके पिता कहते नहीं, जब शादी उससे करोगे तो हम घर में भी नहीं रखेंगे। तो करण होता है कहता है नहीं रखिएगा तो खुशी खुशी अपना जिंदगी जी लेंगे। उनके माता पिता बहुत बोलने लगते हैं, वो पीस से वो अपने घर से भाग जाते हैं, सोनी के पास चले जाते हैं और जाते हैं सोनी को सारे बात बताता है, बोलो आपसे हमें प्यार हो गया है। तो सोनी होती है कहती नहीं हम गरीब परिवार से हम प्यार वार नहीं कर सकते हैं। तो उनकी माता आती है तो माता को करण बोलती माता जी हमको आपकी बेटी से शादी करनी है। तो बोलती है नहीं बेटा हम शादी नहीं कर सकते हैं, हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं, आप बहुत अमीर परिवार से हैं, आपको माता पिता हमें बेटी को अच्छे से नहीं रखेगी, कोई चीज का बाद में दिक्कत हो जाएगा बहुत, इस वजह से अपने माता पिता को बुलाइए तब जाके शादी करेंगे।
तो करण बोलते अपने माता पिता को छोड़ के ही आए हैं आपके बेटी से शादी करने। तो उनकी माता पिता कहती है नहीं नहीं। करण बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं, 2-4 दिन वहीं रहने लगते हैं। गांव समाज के लोग आते हैं और उनको कोर्ट में कागज बनवाया जाता है। कहते हैं बाद में कोई चीज का दिक्कत तो नहीं न होगा। तो करण कहते हैं नहीं। करण उस कागज पे साइन कर देता है और गांव वालों ने उसी गांव में धूमधाम से करण को और सोनी को दोनों को शादी कर देता है और अच्छे से वहीं रहने लगते हैं। ऐसा ही करते करते दोस्तों 6 महीना बीत जाता है। 6 महीना के बाद उनके माता पिता करण के आते हैं और आते हैं तो देख के करण बहुत डर जाते हैं। उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं करण, और उनकी पत्नी भी जो सोनी होती वो भी प्रणाम करती है। तो उनके माता पिता कहते हैं बेटा मुझसे गलती हो गया है और मुझे माफ कर दो, तुम लोग चलो हमें घरे, हमको घरे ही रहना, हम दोनों अकेले हैं, मन नहीं लगता है। करण सोचता है और अपने पत्नी से पूछता है सोनी से चलना है? तो कहती है हाँ चलिए। वहां पर जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ वक्त रहते हैं तो सोनी की माँ की तबीयत खराब हो जाता है, तो उनको फोन किया जाता है, तो उनको भी बुला लिया जाता है। करण अपने घरे बुला लेते हैं और अपने साथ में रहने लगते हैं और खुशहाल जिंदगी सब जीने लगते हैं। कुछ वक्त बाद उनको बेटा जन्म लेता है, तो धूमधाम से पार्टी फंक्शन होता है। बड़े बड़े लोग फंक्शन में आते हैं और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों कैसा लगा दोस्तों ये कहानी? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो बनाते रहें।